हाँ, नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दो डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एक आपका लैंड सर्टिफिकेट जो एएसजीबी का है, सरकारी अगुड़ा। पट्टा का तो आप लोगों का जिसके पास पट्टा है उन लोगों को मालूम है। एक दो पट्टा होता है, एक पीरियोडिक और एक एनुअल पट्टा। एनुअल पट्टा के लिए इस साल का पट्टा नहीं है तो वो आपका टैक्स रिसिप्ट लगेगा। और जो पीरियोडिक पट्टा है उसमें 2023, मतलब मान लीजिए आप बनाया है 2017 में, वो है 2028 तक तो वो चलेगा। लेकिन मान लीजिए आप पीरियोडिक पट्टा बनाया है 2017 टू 2021 और 22 तक, लेकिन उसके लिए आपका जो इस साल का टैक्स रिसिप्ट है वो चाहिए। और ये मैं बात करूंगा एसजीबी का। एसजीबी का ये एक फॉर्मेट है, मैं ये दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग को देखिए यहाँ पे जो सरकारी गावड़ा का है, कौन सा सर्कल में है। मान लीजिए फुलोनी सर्कल हो सकता है, दिफू सर्कल हो सकता है, दोंका सर्कल हो सकता है। तो कौन सा सर्कल वो लिखना है। एसजीबी का एक एप्लीकेशन नंबर होता है, एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो यहाँ पे देना पड़ेगा एसजीबी को। एसजीबी का नाम, एसजीबी कौन सा एरिया का है, उसका एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। उसका कोई रेफरेंस नंबर हैगा तो होगा तो वो एसजीबी दे देगा। कौन सा डेट में आप ले रहे हैं, मतलब ये सर्टिफिकेट, उसका डेट देना चाहिए। यहाँ पे आपका नाम होगा, जो भी है, श्री श्रीमती जो भी है, वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए। उसका फादर्स का और डॉटर का जो भी है, उसका फादर्स का नाम लिखना चाहिए यहाँ पे। कौन सा विलेज में वो ग्रोअर्स है, उसका एड्रेस डिटेल्स लिखना चाहिए। उसके बाद कितना एरिया आपको एसजीबी परमिट दे रहा है, मतलब आपका लैंड एरिया वो कौन सा बीघा में है, हेक्टर में है। मैंने तो पहले ही बोला 1 हेक्टर मतलब 7.5 बीघा। जो भी है वहाँ पे राइट करना है। हेक्टर होगा तो हेक्टर में राइट कीजिए, बीघा होगा तो बीघा में राइट कीजिए, ठीक है ना। ये टोटल्स करना है। उसके बाद दाग नंबर कुछ होगा तो एसजीबी का तो दाग नंबर नहीं होता है वहाँ पे, तो दाग नंबर नहीं है तो ये छोड़ दीजिए, इसमें नील लिख दीजिए, ठीक है ना। वो लैंड कहाँ पे है उसका डिटेल्स यहाँ पे होगा। ये हो गया, मतलब कैन जो अप्लाई कर रहा है, मतलब जिसका ये लैंड है उसका घर का एड्रेस ये होगा, लैंड का एड्रेस यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये जो तालुक है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे लैंड है, मतलब मान लीजिए आप एक एरिया में आपका घर है, दूसरा जायगा में आपका लैंड है। तो उसके लिए आपका उसके लिए तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा कहाँ पे लैंड है और कहाँ पे आपका। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे मतलब जहाँ पे घर है वो लिख लीजिए, और यहाँ पे जहाँ पे आपका लैंड है वो यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद हाँ, कौन सा मतलब कैटेगरी के अंडर बिलोंग टू द, कौन सा कम्युनिटी, आपका कौन सा कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी यहाँ पे लिखना चाहिए। एससी एसटी के जो भी है यहाँ पे टिक देना चाहिए। एसटी होने से एसटी लिख दीजिए, एसटी में टिक दे दीजिए। उसके बाद ये फिलअप करके प्लेस कहाँ पे एसजीबी मतलब साइन हो रहा है वो ये प्लेस लिखना चाहिए, डेट लिखना चाहिए कौन सा डेट में हुआ है। यहाँ पे एसजीबी का सिग्नेचर चाहिए, एसजीबी का फुल नेम चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिग्नेचर एंड फुल नेम। उसके बाद एसजीबी का सील, ये अच्छा से दिखना चाहिए, नहीं तो स्कैन के टाइम ये अच्छा से नहीं आगे आएगा तो आपका मतलब रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, सिग्नेचर, नेम एसजीबी का एंड सील, ये बहुत ध्यान देने का बात है। ये क्या है एसजीबी का। आपका लैंड स्केच मैं दिखा देता हूँ, लैंड स्केच कैसे है। तो ये हो गया। लैंड स्केच में दिखा देता हूँ। आप मान लीजिए एक स्केच मैप है, आपका रबर फील्ड जहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर में आप पेन से लिख लीजिए, ये मैंने वर्ड से किया। आप पेन से लिखिए स्केच मैप ऑफ रबर फील्ड। आपका मतलब जिसका बागान है उसका नाम लिख दीजिए। मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तरफ एक एग्जाम्पल के लिए एक दिया हूँ। लैंड का एड्रेस, मतलब वो जो एसजीबी का जहाँ पे लिखा है लैंड का एड्रेस वो लिख दीजिए। उन्होंने नेम लिख दीजिए। यहाँ पे राइट साइड में आप ऐसे करके जो होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो दिखा दीजिए ऐसे करके। उसके बाद जैसा आपका फील्ड दिखता है, मान लीजिए ऐसा दिखता है तो वो एक बना लीजिए, पेन से बना लीजिए। आ, उसका नॉर्थ साइड में क्या है, रिवर होगा तो रिवर का नाम लिख दीजिए। लेफ्ट साइड में किसी का रबर फील्ड होगा तो किसका रबर फील्ड है वो ऐसे करके लिख दीजिए, रबर फील्ड ऑफ। अब मैंने एक एग्जांपल की तरफ पे दिया हूँ। उसका ईस्ट साइड में क्या है वो लिख दीजिए, मान लीजिए एक राइस फील्ड है। उसका साउथ में क्या है, मान लीजिए एक बेम्बू फील्ड है, नहीं तो इस साइड में भी रबर फील्ड होगा तो वो लिख दीजिए। ऐसे करके एक बना दीजिए पेन से, अच्छा करके
बना दीजिए, मतलब जो स्कैन में अच्छा दिखेगा। उसके बाद नीचे आप साइन कर सकते हैं, तो एक साइन करके वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ये था 2 डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स। और तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, बैंक पासबुक है, वो तो मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया। तो ये दोनों ठीक से कर लीजिए। उसके हाँ, प्लांटिंग बिल के लिए जो लोग ये है प्लांटिंग बिल का सेल्फ डिक्लेरेशन, जो आदमी रबार बोर्ड से लिया है, तो उनको पहले यहाँ पे ये फिलअप कर देना चाहिए। वहाँ पे नाम, उसका पापा मम्मी जो भी है, और हस्बैंड का नाम वुमेन के लिए। देन कौन सा विलेज और डिस्ट्रिक्ट में है उसका लिखना है, कितना लिया, कौन सा क्लोन लिया था, और कितना एरिया के लिए, है ना। 450 में 1 हेक्टर होता है, तो उसी हिसाब से आप लिख लीजिए। को कहाँ पे लगाया, दाग नंबर होगा तो मेंशन कीजिए, नहीं होगा तो हाँ ऐसे ही छोड़ दीजिए। सॉरी, नील लिख दीजिए। परचेज फॉर्म यहाँ पे लिखना है रबर बोर्ड, कौन सा ऑन डेट 2022 का लिखना है। रुपीज़ में यहाँ पे लिखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लिखना है। यहाँ पे डेट मेंशन करना है, कौन सा दिन में लिया था, और 22 लिखना है। और यहाँ पे रबर बोर्ड लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो आपका नाम जो भी है, हस्बैंड वाइफ जो भी है उसका नाम। देन उसके बाद ये फिलअप करके यहाँ पे आपका नाम और सिग्नेचर कर देना चाहिए, प्लेस और डेट लिख देना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर बिल, प्लांटिंग मटेरियल बिल। वहाँ पे अपलोड करने का टाइम ये भी लगेगा। ओके, थैंक यू।